बोलोगे तो मैं प्रूफ दिखा दूंगा। अभी भी मेरे अकाउंट पे ये बात लिखी हुई है, गुरमुख सिंह अंडर गार्जियन, कि भी तुम ऐसे वीडियो मत बनवाओ, क्या नाम है, वीडियो वायरल मत करो। क्योंकि देखो अब लोगों के सामने मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मेरे पास डिग्री पढ़ी है, मैंने ITI कर रही है। इसी झूठ की वजह से लोग बुआ को गलत समझ रहे हैं, इसी झूठ की। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे हमारी वीडियो में कि जसप्रीत की बुआ और उनके बेटे गुरमुख सिंह से और साथ में उनकी माताजी से कुछ सवाल करे जाए। तो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, आप सभी के लिए आज ये वीडियो शूट करी जा रही है। आपके सभी सवालों के जवाब, जो भी आपके सवाल थे, हम आज इनके सामने रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उठाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को जो भी मन में है, गलतफहमी का हो या कुछ भी, वो आज दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अभी गुरमुख सिंह जो कि बुआ के लड़के हैं, बेटे, अभी वो दुकान खोल रहे हैं, तो उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू हम करेंगे, जिसमें हम उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछेंगे। आज आप देख सकते हो गुरमुख है, साथ में जसप्रीत की बहन है, तो ये दुकान ओपनिंग हो रही है। तो दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे सवाल कमेंट में आ रहे थे कि गुरमुख से पूछो, गुरमुख की माताजी से पूछो, जो कुछ भी आपके सवाल थे। आज हम गुरमुख पाजी है, बुआ जी के बेटे, इनसे आज हम आपके जितने भी सवाल थे ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की कोशिश करेंगे। गुरमुख पाजी सत श्री अकाल। भाई आप YouTube चैनल देखते हो लोगों का? तो आपने कमेंट भी पढ़ी होगी अपनी वीडियो के बारे में, तो आपको कैसा लगा लोगों की कमेंट पढ़कर? सबसे पहले आप कमेंट के बारे में बताइए, आपको क्या क्या नॉलेज है कमेंट में? सबसे पहले तो भैया कमेंट जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ ना, लोग बुआ को गलत समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। और मैं इसीलिए ज़्यादा रिवर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कभी कभी ना बंदे को क्या है, एक साइड की स्टोरी सुन के ही बंदे जजमेंट कर देते हैं कि भी यही गलत है, यही सही है। और मैं सारे यूट्यूबर से अब इस टाइम यही सपोर्ट चाहता हूँ कि भी आप एक साइड स्टोरी अगर डाल रहे हो ना, तो सेकंड स्टोरी भी डालो। अब जैसे आप आए हो मेरे पास, आपने एक स्टोरी डाली हुई है जिस पर लोगों ने कमेंट करे हैं, आपके भी कमेंट मैंने पढ़े हैं, ठीक है। अब आप आए हो सेकंड स्टोरी डालने के लिए, ठीक है, जिससे लोगों को ये बात क्लियर होगी, अगर उसकी माँ आई है तो क्यों आई है, गई थी तो क्यों गई थी, ये सब क्लियर हो जाएगा अभी। गुरमुख पाजी एक बात बताओ, लोगों का ये कहना है कि स्टार्टिंग में जैसे जसप्रीत की माताजी जब आई थी पहली बार कार्ट पर, रेडी पर, तो कई सारी वीडियो में दिखाया गया था कि आपकी जो मम्मी जी है, यानी कि जसप्रीत की बुआ, उनका जो चेहरे का एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल बदल गया था, कि जैसे एक जलन भावना होती है ना। क्या आपको लगता है कि कोई इंसान घर में अपनी भाभी से जलन भावना कर सकता है? भैया मेरे पास उस दिन की क्लिप पड़ी है, वो मैं अभी आपको हो सका तो अभी दिखा भी दूंगा। उस टाइम मेरे पास इतनी भीड़ लगी हुई थी, मेरी मम्मी यहाँ पे आप देख रहे हो वीडियो में काम कर रही थी, कोई यूट्यूब की वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनवा रही थी। वो पाजी जो खड़े थे यहाँ पे, पिंके पाजी, वो भी उन्होंने 3 बार उन्होंने बुलाया था उनको कि भी आप वीडियो की तरफ देख लो, पर वो नहीं देख रही थी क्योंकि वो काम कर रही थी। मैं भी यहाँ पे काम कर रहा था, जसू यहाँ काम कर रहा था, सिर्फ उसकी मम्मी वहाँ खड़ी हुई थी क्योंकि वो पहले दिन आई थी काट, तो उनको क्या काम करना है वो भी हमने बताया नहीं था। और अब भी जब वो आई हैं तो अब भी कुछ ज़्यादा खास काम तो हो नहीं रहा है। वैसे भी अब पहले तो बात तो ये है कि वो मम्मी और मेरी मम्मी और उनकी मम्मी दोनों आराम से शाम को आती है। अब जस्सू और मैं ही संभालते हैं काम, और किसी का तीसरा बंदा कोई रोल ही नहीं है इसमें। और अरविंदर सिंह पिंका जी जो है, वीडियो के माध्यम से हमें ये पता चला है, और उस दिन भी हमने देखा कि पाजी ने बहुत मदद करी है, उन्होंने पूरी कोशिश करी है परिवार को जोड़ने की, बुआ से लेके माताजी से आप सभी को जोड़ने की उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सहयोग दिया है। जैसे और लोग डाल देते यूट्यूब वीडियो पर कुछ भी व्यूज़ पाने के लिए, आज ये हो गया, आज वो हो गया, कंट्रोवर्सी फैलाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। पिंका पाजी ने, उन्होंने आपको सपोर्ट करा, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका आपको कितना सहयोग मिला? देखो उनकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। हालांकि कई लोगों ने मुझे भड़काने की कोशिश करी थी कि भी वो अपने व्यूज़ वगैरह बढ़ा रहे हैं या अपनी राजनीति खेल रहे हैं, ठीक है, तो मैंने फिर भी उनको इग्नोर करा है। फिर भी ऐसा होता रहता है, हर कोई भी ऊपर चढ़ेगा तो उसको गिराने वाले बहुत होते हैं, तो फिर इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उनकी तरफ से मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। उन्होंने उसकी मम्मी को लाकर एक तो पहली बार बहुत अच्छा काम करा। हाँ, अब अगर उनकी मम्मी नहीं समझ रही हैं उस बात को,
तो वो अलग बात है। अब बाकी जो लोग कई सवाल उठा रहे हैं बुआ के ऊपर, मम्मी के ऊपर, अगर मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ी मम्मी से भी सवाल जवाब हो। अगर बुआ से सवाल जवाब हो सकते हैं तो मम्मी से क्यों नहीं? क्योंकि मेरे मन में कोई सवाल नहीं है, मेरे मन में सवाल इतना है। उसकी मम्मी गई 14 तारीख को, उसके पापा की डेथ हुई थी। 18 तारीख को उसकी मम्मी चली गई दोनों बच्चों को छोड़ के। उसकी मम्मी ने एक बार नहीं सोचा कि भी उनके बच्चों को कौन पालेगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं सोचा। अगर मैं साथ ना देता दुकान खोलने में तो आपकी जनता खुद बता दे वो कहाँ पलते, कैसे पलते। और जिस टाइम बुआ ने संभाला है ना, उस टाइम अगर आपकी ऑडियंस में इतना वो होता ना तो खुद आके संभालती। घर पे बैठ के कमेंट करने से कुछ नहीं होता। चलो, आपने कहा कि बुआ 14 अप्रैल को पिताजी की डेथ हुई, ठीक है, और उनकी मम्मी कब गई? 18 अप्रैल को माताजी उनकी छोड़ के चली गई। तो आपने कहा वो छोड़कर चली गई, लेकिन लोगों का कहना है, कमेंट में काफ़ी सारे लोगों ने कहा है और बहुत सारी वीडियो के माध्यम से ये पता चला है कि आप लोगों ने उनको लड़के झगड़ के या कोई भी घर का पर्सनल इशू होगा, आपने उनको मारकर भगा दिया है। क्या ये बात कितनी सच्ची है? आप बिल्कुल भी सच नहीं है। इसी झूठ की वजह से लोग बुआ को गलत समझ रहे हैं। इसी झूठ की वजह से ये सबसे बड़ा झूठ बोला गया पूरा सोशल मीडिया में। इसका प्रूफ तो मेरे पास लाइव पड़ा है। मेरे पास क्या, मेरे सारे रिश्तेदारों के पास पड़ा है। मेरे पास क्या ही होगा, सबके पास पड़ा है ये प्रूफ। एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रूफ पड़े हैं जाके। उसकी मासी ने, जसू की मासी ने लाइव सबके सामने धक्का मार के निकाला अपनी बहन। इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता बुआ को सच साबित करने का। यानी कि जसप्रीत की मौसी ने अपनी बहन को निकाल दिया था, निकाला है। और आज वो ये बात सोशल मीडिया पे कह रही है कि वो हमारी चाल उनकी थी, क्योंकि कौन ऐसी बहन है, चाल उनकी थी, क्योंकि कौन ऐसी बहन है, हमारी चाल थी, चाल उनकी थी, क्योंकि कौन ऐसी बहन है जो सबके सामने धक्का मार दे और 3 दिन बाद खुद आके ले जाए। ऐसा कभी किसी की फैमिली में नहीं होता। तो जब उनकी बहन उनको लेने गई थी, वो वायरल होने के बाद की बात है? वायरल होने से पहले, वायरल होने को जब मान लो स्टार्टिंग हुई थी, बिल्कुल नई स्टार्टिंग हुई। अच्छा, और आप ये बताओ, जसप्रीत का खुद का भी अपना मकान है या वो आपके साथ रहते हैं, और आपका खुद का किराए पर रहते हो, क्या है? देखो, मेरा मकान किराए पर, मैं किराए पर रहता हूँ। पहले मेरा खुद का था, पर कुछ ऐसी लोन वोन की हमारी दिक्कत हो गई थी। मेरे पापा की फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिस कारण हमारे मतलब थोड़ा इनकम खराब हो गई थी, फाइनेंशियल इश्यूज। फाइनेंशियल इशू, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैं किराए पे आ गया। मेरी पूरी फैमिली किराए पे। अच्छा, पूरी फैमिली में हम क्या काउंट करें? उसमें जसप्रीत की माताजी भी है या उनका अलग था? स्टार्टिंग में अगर काउंट करोगे तो मैं, मेरे पापा, मेरी बहन और मेरी मम्मी। फिर उसके बाद जब इनके पापा की डेथ हुई तो ये 3 से 4 दिन अपने चाचा के कर रहे थे। फिर वहाँ पे इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तानेबाजी होती थी। अब रिश्तेदारों के घर रहोगे तो ऐसा तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि कोई किसी के बच्चे को नहीं पालता। 3 से 4 दिन वो वहाँ रहे थे। फिर उसके बाद वो पूरे 1 महीना वो मेरे साथ अपनी बुआ के साथ घर पे रहे थे हमारे। तो वो वहाँ पे उनको अच्छा लग रहा था, वहाँ पे वो अच्छे से खुशी से रह रहे थे। यहाँ भी आपके सामने जसप्रीत यहाँ भी आता था। तो फिर उसकी मम्मी आ गई हैं। उसके बाद उसकी मम्मी को भी हमने रखा है, ऐसी बात नहीं, उनको निकाल दिया। 3-4 दिन उन्होंने, उनको भी हमने रखा है। पर उन्होंने क्या करा, वो हमारे ही घर में लड़ाई झगड़े करवाने लग गई। फिर उसके बाद हमारी मतलब इनके बाजी ने भी बोला कि आप ऐसा करो, आप बच्चों को हैंड ओवर कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे जाने और उनकी माँ जाने, आप हट जाओ मैटर से। फिर हमने भी वही करा, हम मैटर से हट गए। आज बच्चे उनके पास हैं, अपने चाचा चाची के पास हैं। अब बच्चे जाने हो वो जाने। हाँ, पर इतना है, मैं दुकान पे, देखो अभी भी मैं अकेले हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। तो आज आप अकेले रहोगे पूरी रेडी पर? नहीं आएगा, जसप्रीत आएगा। और जसप्रीत की माताजी वो भी आएंगी। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि जसप्रीत की अलग रेडी लगनी चाहिए, गुरमुख की और गुरमुख की माताजी की अलग रेडी, यानी कि आपकी और आपकी माताजी की अलग रेडी लगनी चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर जनता ये बात बोल रही है ना, तो पहली बात तो ये, जो जनता ये चाहती है ना, वो मेरे साथ यहाँ पे खड़ी हो। जितनी देर में खड़ा होता हूँ उतनी देर खड़ी हो, उसको खुद पता लग जाएगा कि अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे बाजी यही बात चल रही है कि गुरमुख सिंह ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, ये देखकर कि यार
लड़का वायरल हो गया जसप्रीत, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए, ऐसा कमेंट में आया है, आपने खुद भी पढ़ा होगा। पहला कमेंट, पहली बात तो यही, ये जो बात हुई है ये गलत है। 2023 में अगस्त में मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मेरे पास डिग्री पढ़ी है, मैंने ITI कर रखी है। 2023 में मेरा कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और मेरी जो 12th है ना वो अभी भी चल रही है, ID कार्ड मेरा सब पड़ा हुआ है, मेरे पास हर एक जवाब है, हर एक चीज़ का जवाब है। जो चाहिए मेरे पास आके लो, लाइव लो, फेस टू फेस, मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो गुरमुख पाजी अभी सारे सवालों के आपके जवाब दे रहे हैं, जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन करे। तो आप ये बताइए भैया, जो आप 12th अभी कर रहे हो ना, हाँ जी। वो रेगुलर है या NIOS से? NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो दोस्तों अभी ये 12th इनकी कंटिन्यू चल रही है, तो संडे क्लास होती है ना? हाँ जी। तो आप क्या क्लास लेते हो रेगुलर? नहीं, मैं क्लास नहीं लेता, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडी? मैं शुरू से ही सेल्फ स्टडी करता हूँ। अच्छा, और आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर लोग आपके पर्सनल मामले में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं? भैया पर्सनल मामले में इन्वॉल्व करने वाले भी तो ये सोशल मीडिया वाले ही हैं। अब लोग क्या हैं, अब पहले तो जब जसप्रीत मेरे साथ था, मेरे साथ हंसता खेलता था, बैठता उठता था, खाता पीता था, सब लोग कहते थे जी भाई ने भड़काया हुआ है, ब्रेन वॉश किया हुआ है, बुआ ने भड़काया हुआ है, भाई के पास पैसा आ गया है तो इसलिए पाल रहे हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अब सोशल मीडिया ने मेरा भाई मुझसे अलग कर दिया एक तरह से, ठीक है। एक तरह से उन्होंने आज मुझसे मेरा भाई अलग कर दिया। अब सोशल मीडिया वाले मुझे ये कहते हैं कि भाई को तुम्हारे साथ रहना चाहिए। अब इस बात का मैं जवाब थोड़े दूँ, अब इस बात का जवाब सोशल मीडिया दे। तो जो जसप्रीत सिंह है, हाँ जी, जसप्रीत सिंह द 10 years old बॉय, आप ये बताओ, सब कहते हैं जसप्रीत 10 साल का है, क्या वो वाकई में ही 10 साल का है? जसप्रीत ये अगस्त में 11 साल में लगेगा। अगस्त? हाँ। इस अगस्त में वो 11 साल का हो जाएगा। हाँ। अच्छा, और कहते हैं कि जसप्रीत को आपने ही रोल बनाना सिखाया है, सारा काम सिखाया है, लेकिन वीडियो में कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो पहले से उसके पापा से सीख रहा था। देखो कहीं से नहीं सीखा, आपको पहली बात मैं ये बताऊं, जसप्रीत कहीं से नहीं सीखा। जसप्रीत क्या है, पहले अपने पापा के साथ जब उसके पापा ने नई रेडी शुरू करी थी ना, चंदर विहार में रेडी लगती थी, ये इससे भी पुरानी एक रेडी होती थी, तो वो रेडी लगती थी पहले, तो वो रेडी चंदर विहार में लगती थी उनके घर के पास ही, ज़्यादा दूर में 3-4 गली छोड़ के ही लगती थी। तो उस टाइम भी मैं संभालता था उनके साथ। 2 साल मैंने उनके साथ काम करा हुआ है। मेरा टोटल इस काम का ना 7 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरी एज 19 साल है। आप लगा लो 7 साल पहले से काम चालू करा मैंने, क्योंकि मेरी खुद की भी दुकान थी पहले, जो मैंने अभी आपको बताया, मेरे पापा की फैक्ट्री में आग लग गई थी, फाइनेंशियल दिक्कत हो गई थी, तो उस टाइम मैंने खुद की दुकान चालू करी थी। अब मैंने 7 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ये बिजनेस का, और मैंने यही सोचा कि चलो अभी तो मेरी ITI गवर्नमेंट एग्जाम की मैं अभी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम की। मेरा एडमिट कार्ड भी आने वाला है, जून में मेरा एग्जाम है। जून में आपका एग्जाम है? तो आप ये बताइए, ये जो रेडी है, इस जगह आप खड़े हो अभी तिलक नगर सन्नी जूस वाले के सामने, और इसकी टाइमिंग बताइए कि 3 बजे की दुकान लग जाती है। टाइमिंग ऐसे 3 बजे, अब जो शाम को धूप बहुत ज़्यादा होती है तो मुझे अकेले को लाना पड़ता है। मैं और मेरी बहन आते हैं, बहन मेरे सामान यहाँ पे छुड़वा देती है, फिर वो चली जाती है, फिर मैं अकेला काम करता हूँ। तो धूप बहुत ज़्यादा होती है, तबीयत ख़राब हो जाती है इतनी धूप में, इसीलिए मैं ज़्यादा धूप में निकल नहीं रहा हूँ अभी, और इसीलिए आज भी मैं लेट हो गया। और ये जो जिस रेडी पर आप खड़े हो, ये तो ऑलरेडी वीडियो में बता दिया गया है कि आपको गिफ्ट करी गई है। साथ में आप ये बताइए, आप देख सकते हो दोस्तों, ये उनकी पुरानी रेडी है जसप्रीत की। आप ये बताइए, जिस जगह भी आप खड़े हो, जहाँ पर ये रेडी लगी हुई है, हाँ। ये रेडी पहले किसकी थी? पहले सबसे पहले? हाँ जी, मेरे मामा की थी। ये आपके मामा जी की थी, यानी जसप्रीत के पिताजी की। हाँ जी। और आपकी अपनी कोई रेडी थी अलग से? मैंने खुद का, मतलब पहले मैं एक टेबल पे काम चालू करा था मैंने, जो नॉर्मल सा टेबल होता है, फिर मैंने वो टेबल पे काम चालू करा था, तो उसके बाद मैंने अपने खुद का एक काउंटर बनवाया था, 10,000 रुपये में मैंने वो काउंटर बनवाया था। तो उसके बाद फिर मैंने तो काउंटर से मैंने दुकान ली थी रेंट पे, फिर उस दुकान पे मैंने ग्रोसरी का काम शुरू करा था, और वहीं पे मेरा काउंटर भी था, जहाँ मेरा ये रोल का काम भी चलता था, मोमोज का काम भी मेरा चलता था। ये कब की बात है? ये है लॉकडाउन से पहले की। लॉकडाउन से पहले की। और उस टाइम आप पढ़ भी रहे थे? उस टाइम मैं मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 8th 9th में होऊंगा जब से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आप पढ़ाई और साथ में काम दोनों मैनेज कर लेते थे? बहुत आराम।
तो आप बताओ कि किस जगह थी आपकी दुकान? मेरी दुकान चंद्र विहार में थी, घर के पास ही मेरे। चंद्र विहार में? अच्छा, आपका घर भी चंद्र विहार में? हाँ। तो यहाँ से तो चंद्र विहार काफी दूर है। नीलोठी करके ना जगह, नीलोठी। हाँ, तो इतनी दूर से आप यहाँ आते हो रेडी लगाने? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद वो आपका काम मतलब चला नहीं? नहीं, वो काम मेरा सही चल रहा था। फिर मैं पता है क्या, मेरी मम्मी को ना अस्थमा की दिक्कत है। अच्छा। मतलब स्टार्टिंग में मेरी मम्मी को ना अस्थमा का फर्स्ट स्टेज आया था, तो उस टाइम ना उनको 2 बार ही अटैक भी आ चुका है अस्थमा का। तो फिर अब जैसे जैसे उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब होती रही थी, फिर मेरी भी ITI की मेरी पढ़ाई चालू हो गई थी 2021 में। तो फिर तब मैंने 2021 में 15 अगस्त को मैंने दुकान खाली कर दी थी, ख़त्म कर दिया था मैंने मैटर। तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब होती रही, फिर उसमें मुझे थोड़ा रहना पड़ा। उसमें भी मेरा पढ़ाई का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। ITI चल रही थी उस टाइम मेरी, तो मेरा थोड़ा नुकसान हुआ था, क्लासेस छूटी थी मेरी। तो फिर जब मम्मी ठीक होती रही, अब जाके मम्मी थोड़ी ठीक है। अभी भी उनको दिक्कत हो रही है, जब से 3 दिन से मम्मी कमेंट वगैरह पढ़ रही है ना, उनको अभी भी काफ़ी दिक्कत हो रही है इस चीज़ को। क्योंकि अच्छा करने वाले को अगर गालियाँ देते हैं ना लोग, तो ऐसे ही होता है। सही बात है। एकदम से आप चारों तरफ से गिर चुके थे। मैं अभी भी चारों तरफ से गिर रहा हूँ, मुझे हर जगह से धमकियाँ मिलती हैं, हर जगह से। जैसे कि अभी लेटेस्ट में मान लो उसकी मासी ऐसे बोल रही है कि भी तुम ऐसे वीडियो मत बनवाओ, क्या नाम है, वीडियो वायरल मत करो। क्योंकि देखो, अब लोगों के सामने सच्चाई लानी बहुत ज़रूरी है। लोग एक साइड स्टोरी सुन के ना जजमेंट बहुत जल्दी कर रहे हैं, तो सबके सच्चाई लानी ज़रूरी है। अब इसीलिए क्या है ना, हमने एक वीडियो वायरल करी थी, आपने भी अगर इंस्टा पे देखी हो जसप्रीत के, वो वीडियो मैंने वायरल करी थी। जसप्रीत को भी पता है इस बात का। वो वीडियो मैंने वायरल करी थी जसप्रीत के अकाउंट पे। तो उसकी मासी का वॉइस नोट आया था कि भी इस वीडियो को डिलीट कर दो, अगर मैं आ गई ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी, ठीक है। और उसकी चाची ने बोला कि अभी मैं मतलब भी क्या नाम है, पूरा एरिया इकट्ठा करके मैं तुम्हारी मम्मी की बदनामी कर दूंगी, मम्मी तुम्हारी देखने लायक नहीं बचेगी। गलत खुद करते हैं और दूसरों को धमकाते हैं। यानी आपको मानसिक रूप से आपको टॉर्चर करा जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है सोशल मीडिया का है? मतलब आपके जो निजी मामले हैं वो लोगों के सामने उजागर करे जा रहे हैं और एक दूसरों के लिए गलत फहमियाँ पैदा करवा रहे हैं। क्या गलत फहमी ही है? अगर सब बैठ के आपस में बात कर लेना तो इतने ज़रूरत होगी ही नहीं किसी की कोई फैमिली मैटर में घुस जाए। पर वही है, सब अपने अपने एटीट्यूड में इस टाइम। और लोगों का यह भी कहना है कि जसप्रीत जो बच्चा है उसको इतना भड़काया गया था कि जब उसकी मम्मी पहली बार रेडी पर आई थी आपकी कार्ड पर, तो बच्चा अपनी माँ को इग्नोर कर रहा था। उस बारे में आप क्या कहोगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी मम्मी अगर जा रही है, आपको छोड़ छाड़ के जा रही है, आपकी मम्मी अगर आपको कहे कि भी अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, हालांकि आपने अपनी मम्मी की सच्चाई खोली है सबके सामने, और आपकी मम्मी ऐसे बोले कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर आप मेरे हाथ लग गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये बात किसने कही थी? जसप्रीत ने खुद? जसप्रीत की मम्मी ने कही थी। जसप्रीत की मम्मी ने? जसप्रीत की मम्मी लाइव सबके सामने। हालांकि ये एक बात है ऐसी जिसके मेरे पास प्रूफ नहीं। अगर इस बात का प्रूफ होता तो मैं अब तक सारा प्रूफ कर चुका होता। सिर्फ इसी बात का मेरे पास प्रूफ नहीं है कि भी उनकी मम्मी ने ये बात कही थी। हालांकि ये बात कही थी सबको पता। और आपने बहुत सारी वीडियो में कमेंट पढ़े पर्सनल खुद, तो आपको कौन सी ज़्यादा जो है लोगों की कमेंट, जो लोगों के सवाल है वो आपको ज़्यादा चुभे हैं? कुछ बताएंगे 1-2 सवाल जो आपको वाकई में सवाल चुभे हैं कि जो आप लोग बोल रहे हैं कि बुआ और बुआ का बेटा दोनों गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे का, ठीक है, और दोनों क्या है क्योंकि बच्चों का पैसा खा रहे हैं। हालांकि पहली बात मैं यही क्लियर कर दूं, बच्चों का पैसा कोई नहीं आया, सब अफवाहें फैला रहे हैं। यहाँ पे लोगों को भी कितनी अफवाह मिली हुई है। मेरे खुद के जो सगा मामा है उनको तक, जसप्रीत के चाचा जो है उनको खुद को एक अफवाह मिली हुई है कि हमने 45 लाख का फ्लैट लिया। हालांकि मैं खुद किराए पे रह रहा हूँ, 7,000 रुपये किराए पे मैं रह रहा हूँ, मैं फ्लैट कहाँ से लूँगा? 45 लाख? 45 लाख मतलब लोगों को ये गलत फहमी है कि आप उनके नाम से पैसे कमा रहे हो। हाँ। अच्छा, अगर पैसे कमा रहे हो तो पैसे कौन दे रहा है, ये सवाल भी तो होगा लोगों का। पैसे कमा सोचना चाहिए। मैं पहली बात तो यही कहूँगा, अगर आपको लग रहा है हम पैसे खा रहे हैं तो आप प्रूफ ला के दीजिए कि मैं पैसा खा रहा हूँ। आप ये बात प्रूफ करो, अगर आपने प्रूफ कर दी तो फिर मैं प्रूफ करूँगा कि मैं नहीं खा रहा। अगर मान लो आपने 45 लाख लिए भी, 1 मिनट के लिए मैं जनता से ये सवाल करना चाहूँगा, क्या आपने कहीं अपना QR कोड शेयर करा कि भाई हमें मदद करो? ऐसा कुछ नहीं?
मेरा ये देखो, ये मेरा QR कोड लगा हुआ है, ठीक है। ये मेरी मम्मी के नाम का है। अभी मैं 19 साल का हो गया हूँ। मैं खुद अभी अंडर गार्जियन बैंक अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ भी क्या, मेरे स्कूल की तरफ से अकाउंट खुला हुआ है, वही अकाउंट अभी तक मेरा चल रहा है, ठीक है। अभी तक मैंने खुद का भी पर्सनल कोई अकाउंट नहीं खुलवाया। मेरा पेटीएम तक ऑन नहीं है अभी तक। और मैं 19 साल का हूँ, और मैं चाहे बोलोगे तो मैं प्रूफ दिखा दूँगा। अभी भी मेरे अकाउंट पर ये बात लिखी हुई है, गुरमुख सिंह अंडर गार्जियन। क्योंकि एक वीडियो में तो हमने सवाल करा था कि लोग अभी जसप्रीत की मदद कर रहे हैं, तो बुआ जी को मदद मिलेगी या मम्मी जी को? तो आपकी माताजी ने कहा था कि बुआ का मम्मी का पहला हक है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई है तो सबके सामने लाइव बोले। पूरी मीडिया खड़ी थी उस दिन जब मम्मी ने बात बोली कि अगर बच्चों को हेल्प मिलेगी भी ना, तो उसके ऊपर सबसे पहले मम्मी का हाथ है। और ये बात सच है। अगर कोई हेल्प मिले तो ना, अमन स्टाइल आइकन नाम का एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने जसप्रीत को जिस दिन जय रंधावा 9 मई को आए थे, 9 मई को एक वीडियो डली थी अमन स्टाइल आइकन के नाम के इन्फ्लुएंसर से। तो उन्होंने क्या करा था, इसके हाथ में, जसप्रीत के हाथ में 8,000 रुपये पकड़ाए थे। 8,000? मुझे नहीं पता था उस चीज़ की वीडियो बन रही है। हालांकि उन्होंने काफ़ी मना करा, मेरी मम्मी ने मना करा, उसकी खुद की चाची भी लाइव खड़ी हुई थी, ठीक है। जिस कारण ये आज ये सारा कलेश हो रहा है ना, ये सब उसी वीडियो के कारण हो रहा है। और ये सब उसकी चाची ने लाइव देखा है, पर अब वो भी मुकर रही हैं, ये बात नहीं है। तो अब क्या है ना, अभी वीडियो तो बन गई, डल गई, तो वायरल भी हुई वीडियो। अब वेरीफाइड इंसान है बंदा, अब इतने लोगों की मदद कर रहा है, तो वीडियो डल गई। वीडियो डलने के बाद क्या हुआ कि वो वीडियो सबने देखी है, और सबने कमेंट करी है बुआ ने पैसे खाए, बुआ ने पैसे खाए। हालांकि आज भी वो पैसे ना वैसे के वैसे रखे हुए हैं। पिंका, हरमीत सिंह पिंका जी है ना, उनको भी ये बात पता है, और उन्होंने साफ बात बोली कि आप दोनों आधे आधे कर लो। और मैं आधे आधे नहीं कर रहा हूँ, आधे मैंने उसकी मम्मी को दे रहा हूँ, ठीक है। पर जो मेरे बचे आधे हैं ना, वो सब मैं यहीं पे लंगर करवा रहा हूँ। आप लंगर करवा रहे हैं? आप सबके लिए लंगर करवा रहे हो यहीं, जो पैसे बचे? अच्छा, ऐसा ही एक मामला आया था सामने दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल का। जब उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम भंडारा करवाएंगे महाकाल का। तो आपको नहीं लगता सोशल मीडिया ने आपको बहुत ज़्यादा मतलब दबाया है, आपको मेंटली टॉर्चर करा है? या मेंटली टॉर्चर, आप घर बैठे कमेंट करने से तो कुछ नहीं होता ना। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप ला के दिखाओ। अगर हमारे व्यूअर्स मान लो कमेंट में कल को ये कमेंट लिखे कि लाओ जी बैंक अकाउंट दिखाओ, स्टेटमेंट दिखाओ, तो आप क्या उस चीज़ के लिए तैयार हो? जब मर्जी लोग, जब मर्जी आ जाओ। जैसे आप देख सकते हो, बाबा का ढाबा जब फेमस हुआ था तो उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई थी। एक फेमस यूट्यूबर है गौरव वासिन, उन्होंने अपनी सारी स्टेटमेंट दिखाई थी लोगों को ये प्रूव करने के लिए कि वो कितने इनोसेंट है। बाद में सोशल मीडिया उनके अगेंस्ट हो गई थी। ये वो सवाल है जो लोगों के मन में आ सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं जो ऑडियंस से समझ के है ना कि वो पैसे खा रही है, या कोई बंदा पैसे खा रहा है, या मैं पैसे खा रहा हूँ, तो आप आ जाओ, बैठो, आओ, बैठ के बात करते हैं। आप अपने प्रूफ दिखाओ, मैं अपने दिखाता हूँ। और जब जसप्रीत वायरल नहीं हुआ था उस टाइम पे जो भी रेडी का खर्चा था, अब रोल फ्री में तो बनता नहीं, उसमें मटेरियल भी लगता है। मैंने लगाया था। तो वो सारा पैसा किसने लगाया था? मैंने लगाया। आपने लगाया? मैंने अपनी तरफ से पैसे लगाए थे। हालांकि मैंने उस 3 दिन में कुछ भी नहीं कमाया था, और 3 दिन जो खर्चा हुआ था वो सबके पैसे मैंने लगाए। वो सब आपने लगाया था। और अभी जैसे कि जिस रेडी पर आप खड़े हो, जिस कार्ड पर, वो आपको एज ए गिफ्ट एक दी गई है। साथ में ये जो पीछे रेडी लगी हुई है, ये किसकी है? ये हेमकुंड फाउंडेशन वाला ने दी है। किसकी? हेमकुंड फाउंडेशन। हेमकुंड फाउंडेशन। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर स्टिकर लगा हुआ था हेमकुंड फाउंडेशन का। तो ये किसने मिटाया है? आते जाते हैं, आते जाते। तो ये जो रेडी है ये इस्तेमाल में है अभी? नहीं, अभी तो नहीं है इस्तेमाल में। तो इस्तेमाल में ना होने का कारण? छोटी है, जगह छोटी है। अब जैसे ये अब मेरे लिए थोड़ा है, पर इसमें भी है दिक्कत। ये 2 गैस दे रखे हैं, मेरे को एक ही जरूरत है। अच्छा, इसमें भी दिक्कत है। हाँ। ये 2 स्टोव है, भट्टी जिसे कहते हैं, एक ये है। और ये रेडी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा अच्छे से, आप देख सकते हो। ये इसमें स्पेस जो है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर हमारी 2 भट्टियाँ हैं, और आप देख सकते हो कि ठीक है। तो जब आपको ये रेडी गिफ्ट करी गई थी, आपसे पूछा गया था कि आपको कितनी स्पेस चाहिए, क्या चाहिए? तो पता ही नहीं था ये रेडी आ रही है। अच्छा, मुझे इस रेडी का पता था क्योंकि ये मेरे साथ दूसरे बच्चे, इनका तो मेरे को पता ही नहीं था। और किसी ने भी आपको कहा कि आपको रेडी गिफ्ट करेंगे थोड़ी बड़ी स्पेस में, ऐसा कुछ? और लोगों का ये भी कहना है कि
रेडी के आसपास काफ़ी गंदगी रहती है, इस बारे में आप क्या कहोगे? इसकी साफ़ सफाई? सारे बड़े उठवा चुका हूँ, इसका भी मेरे पास प्रूफ है। मैं किस किस चीज़ के प्रूफ दूंगा? सारे बड़े ये तो मैं खुद उठा चुका हूँ, वो भाई ने भी देखा है, सबको पता है। मैंने खुद पैसे दे के भी उठवा चुका हूँ, ये सारा मैं साफ करवा चुका हूँ, 3-4 बार करवा चुका हूँ। कितनी बार करवाऊंगा मैं? तो आने वाले समय में आप इस चीज़ को कैसे डील करोगे? लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं, आपको नहीं लगता आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो उस चीज़ के लिए? आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे? काम पे फोकस मैं कर रहा हूँ। अब मेन दिक्कत क्या है ना, अब लोग कमेंट करते हैं ना तो मन खराब हो जाता है कि मैंने आखिर सपोर्ट करा क्यों? काश ना करता तो आज मैं कहीं और बैठा होता। काश ना करता मैं सपोर्ट। मैं आज भी यही सोचता हूँ कि मैंने उस टाइम अगर किसी की सुन ली होती तो आज मैं यहाँ होता। ऐसी बात ही नहीं होती आज मेरे खिलाफ। क्योंकि आपकी माताजी के बारे में, यानी कि जसप्रीत की बुआ के बारे में लोग कमेंट करते हैं तो आपको बहुत हर्ट होता होगा, क्योंकि आप भी तो किसी के बेटे हो, तो आपको ये चीज़ अंदर ही अंदर दुखती होगी। भैया वो तो सीधी सी बात है, किसी की भी मम्मी को कोई कुछ बुरा बोलेगा वो होता है। तो आप उन कमेंट करने वालों लोगों से क्या कहोगे? भैया मैं तो अभी भी यही कहूँगा, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है ना कि भी आपको लगता है बुआ गलत है, तो आप आओ मेरे से बात करो। आप चाहे बुआ से सीधे लाइव आ जाओ। मेरा नंबर, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा नंबर नहीं है। जसप्रीत की इंस्टा ID खोलो, मेरा नंबर मिल जाएगा। आप जब मर्जी आओ, मेरे से एड्रेस ले लो, जब मर्जी आओ आप। और आप ये जो रोल बनाते हो, कई लोगों ने ये भी कहा है कि भाई अनहाइजेनिक है, आपको ग्लव्स पहनने चाहिए, तो इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं है भैया, अनहाइजेनिक कोई चीज़ नहीं होती हमारे पास। अनहाइजेनिक होता ना तो सिर्फ कपड़ा मार के मैं तवा ऐसे ही दे देता, किसी को क्या पता लग रहा है गंदा है कि साफ है। अभी हम देख रहे हैं आप तवे को बिल्कुल अच्छे से साफ कर रहे हो। पानी और ये क्या डाला आपने? ये है, इसमें साबुन वाबुन मिला हुआ है, सारा कुछ मिला हुआ है, अच्छा। राख वगैरह भी, तो इससे बढ़िया से साफ हो जाएगा। तो और एक चीज़ बताओ, आप लोग ये भी चाहते हैं, कई लोगों की ये मंशा है कि आप अलग रेडी करो अपनी और जसप्रीत और उसकी माँ अलग रेडी करे, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? क्या अभी भी आपकी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है या सेटलमेंट होगी जिसको लोग चाहते हैं कि आप सब एक रहो? देखो मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बाकी उनको कोई दिक्कत हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि दिक्कत छुपाने से दिक्कत बढ़ती है, और दिक्कत सामने लाओगे तो बात बनती है। अगर लोग कहेंगे कि अलग रेडी लगाओ तो आप भविष्य में लगाओगे रेडी? अलग रेडी लगाने का भैया सवाल ही नहीं है। मैंने यहाँ पे पूरा महीना मेहनत करी है, भले ही रेडी गिफ्ट में मिली हो पर मेहनत तो करी है ना, चाहे जिसने भी करी हो। अब 10 साल का बच्चा भैया अकेला नहीं संभाल सकता, वो अकेला फेमस हो रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि भी मैं वायरल होना चाहता हूँ इसलिए मैं बीच में आता हूँ या कुछ है। अकेला 10 साल का बच्चा यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि रोल बेचना अलग बात है, लेकिन सारा मटेरियल, अब आप ये देखो, ये जो तवा है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हैवी है, ऊपर से मटेरियल लाना, रेडी को खोलना, साफ़ सफाई करना, सारा मटेरियल लाना, हिसाब किताब रखना, तो ये एक 10 साल के बच्चे के लिए तो काफ़ी मुश्किल होगा। आपकी बात तो ये है, यहाँ की पुलिस ही उसको खड़े नहीं होने देगी, क्योंकि 10 साल का बच्चे के लिए ना चाइल्ड लेबर एक्ट है। 10 साल का बच्चा, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और साथ में कई लोगों ने ये भी सवाल करे है कि अगर बुआ को जसप्रीत से ज़्यादा ही प्यार था तो उसको रेडी पर खड़ा ना करती, रेगुलर पढ़ाती घर में बैठा कर। और तो वो अभी भी रहा है। और पहली बात तो ये, जब उसकी मम्मी भी थी ना, पूरी मार्केट में किसी से पूछ सकते हो, उसकी मम्मी खुद लाती थी उसको रेडी, कोई इस बात को झूठ नहीं बोल सकता। और रही बात ये भी, कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैं रेडी पे अब आना शुरू हुआ, मैं काफ़ी टाइम से आता हूँ इस रेडी। ये रेडी मैंने और मेरे मामा ने दोनों ने मिलकर चलाई हुई है। 2 साल पहले भी चलाई, जब उनकी बीच में तबीयत खराब हुई थी तब भी मैंने संभाली थी, वो हॉस्पिटल में थे तब भी मैंने संभाली थी। तो अभी आपको लोगों की मदद मिल रही है, लोगों का प्यार, या हेट मिल रही है? तीनों में से एक? देखो मेरे को तो हेट ही मिल रहा है। हेट मिल रहा है? मेरे को तो हेट मिल रहा है बराबर के। मेरा तो मान लो एक तरह से बेनाम बादशाह बना रखा है मुझे। अच्छा, कईयों ने तो मेरे को मास्टरमाइंड बोला है, पर जो रियल मास्टरमाइंड है उसकी तरफ कोई नज़र नहीं डालता। तो आने वाले समय में आप साथ रहोगे या कोई दिक्कत आने वाली आपको ऐसा लगता है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि मैं खुद सबकी सच्चाई अब सामने लाऊंगा। अगर कल को कोई मैटर होता है ना, अब मैं खुद मीडिया पे सबके सामने सच्चाई लाऊंगा। ऐसी क्या सच्चाई है, आप अभी नहीं बोलोगे, बाद में बोलोगे? या यही तो एक मास्टर है जो मैं टाइम आने पे चलाऊंगा। लोगों का ये भी कहना है कि वो रेडी छोड़ नहीं रहे, टिक कर बैठ गए, ऐसा कुछ, आप उनको क्या कहोगे लोगों को? भैया मेरे पास पूरा ना, मैं क्या बताऊँ आपको, 10 साल का बच्चा अगर रेडी संभाल सकता है ना तो वो पहले भी चला सकता है, और उसने नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई? वो अभी भी यहाँ हो सकता था,
अगर उसको इतना ही वो है ना कि 10 साल का है बच्चा भी संभाल रहा है, रेडी संभाल रहा है, चलो फेमस हो गया तो क्या हुआ भैया, फेमस हर कोई होता है। फेमस वो चंद्रिका दीक्षित भी हुई थी, गिरी भी वही है। उसका तो भी गाना लॉन्च हुआ है। इसको इसका क्या गाना नहीं है, इसका गाना मैंने मेरे भाई ने बनाया खुद, मेरा भाई प्रोड्यूसर है, मैंने इसका गाना रुकवाया हुआ है। इसका जसप्रीत का, जसप्रीत का गाना बनवाया जसप्रीत का, सब कुछ लाइव काम उसका चल रहा है अभी भी। तो आपने अभी लॉन्च नहीं करा? मैं रिलीज नहीं किया। जसप्रीत का गाना बना है? हाँ, काफ़ी ऑफर है। अमन स्टाइल आइकन ने उसको ऑफर करा है कि अभी मेरे से गाना बनाओ। अच्छा। पर मैंने अभी सब कुछ रोक रखा है भैया, आपके सामने मैंने वीडियो भी नहीं बनने दे रहा। और दूसरा, बॉलीवुड से भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने सुना है कि आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, क्या ये सच है बात? किस किस ने, कुछ सेलिब्रिटी का नाम बताएंगे आप प्लीज़? सोनू सूद है, और सोनू सूद ने तो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करा है। जय रंधावा से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, वो तो मतलब ऐसे ही मुझे पता लगा था कि भी वो आ रहे हैं, तो वो आए भी थे उस दिन, और हम खुद भी पर्सनली उनको मिलने भी गए थे। रात को सीपी में गए थे हम उनको मिलने। उन्होंने आपको कैसे कांटेक्ट करा? जय रंधावा जी ने, उनका मुझे नहीं पता। सोनू सूद ने कैसे कांटेक्ट करा आपको? उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करा था अपने नंबर से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भी आप जैसे ही फ्री हो आप मुझे कॉल कर लेना, तो मैंने कॉल करा था। जसप्रीत से भी बात हुई थी। तो आपको कैसे पता चला कि ये सोनू सूद ही है? कोई फेक आईडी भी हो सकती है? वीडियो कॉल पे बात हुई। वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो आपका रिएक्शन कैसा था? पहले अचानक एकदम से सोनू सूद, जिनको आपने देखा लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोगों की मदद करी, उन्होंने बसें करवाई, लोगों को घर तक पहुंचाया, मतलब एक तरीके से वो लोगों के कहते हैं ना कि बहुत वेल विशर थे। तो आपको कैसा, आपका रिएक्शन कैसा था? आपको इस बात पर यकीन आया था सोनू सूद लाइव थे? सोनू सूद जब लाइव थे एक्टर, तो आपको इस बात पर, जब वो आपके सामने थे व्हाट्सएप कॉल पर हाँ, तब आपका रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन में कैसे बताऊँ, मैं खुद शौक गया था कि पहली बार में, एक तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि भी सेलिब्रिटी कोई मेरे को कांटेक्ट करेगा। तो उन्होंने कुछ सवाल करे आपसे, कुछ बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? नहीं, उन्होंने सिर्फ इतनी बात बोली थी कि मतलब मैं अभी जैसे ही फ्री होता हूँ मैं नेक्स्ट वीक आने की कोशिश करता हूँ, अभी सिर्फ आने के लिए बोला था और कुछ। तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप सोनू सूद जी को कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना क्या चाहता हूँ, यही चाहता हूँ आओ जल्द आने की कोशिश करना, हमारी राज पर आपकी रेडी पर वो जल्द से जल्द आए, सोनू सूद है ना? तो उन्होंने कोई समय बताया था आपको, या कहा था कि जल्द से जल्द आएंगे? मैं बोला था नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। आए, फिर वो आए नहीं आए? और महिंद्रा की तरफ से भी आपको ऑफर आया था? हाँ, वो सारे स्टडी को कर रहे थे ज़्यादातर। अब स्टडी एक जाना लेगा, कितने जाने ले लेंगे स्टडी को, अब पहले से ही उसकी स्टडी स्पॉन्सर हो चुकी है। तो उन्होंने खुद आपसे कांटेक्ट करा था महिंद्रा ने, या किसी के माध्यम से पता चला था आपको? उन्होंने पहले तो ट्वीट का पहला था कि ट्वीट करा उन्होंने, ट्वीट से ही मुझे पता लगा था कि भी उन्होंने ट्वीट करा ऐसे से, तो फिर उनकी टीम का मेरे को कॉल आया था। अच्छा, फाउंडेशन टीम का। आपको कॉल कैसे आता लोगों का? कि आपने नंबर वायरल कर रखा अपना, या क्या है? नहीं, कई लोगों ने मेरा ट्विटर पे नंबर शेयर करा था। अच्छा, कई लोगों ने नंबर शेयर करा था, और कईयों ने इंस्टा से मेरा नंबर निकाल लिया था। एक बार उनकी टीम ने इंस्टा से मेरा नंबर निकाला था, उनकी खुद की टीम ने। लेकिन इंस्टाग्राम पे तो आप नंबर अपना एक्सपोज नहीं कर सकते। नहीं, उसमें कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन में मैंने अपना नंबर दे रखा था। अच्छा, आपने बायो में अपना नंबर दे रखा था ना? बायो में मैंने नंबर। तो उनकी टीम ने आपसे कांटेक्ट करा, उन्होंने क्या, किस चीज़ के बारे में आपसे बात करी? पढ़ाई लिखाई के? हाँ, पढ़ाई लिखाई। तो क्या पढ़ाई लिखाई के बारे में, मतलब क्या पूरा खर्चा उठाएंगे, कॉपी किताबों का, स्कूल का, या फाइनेंशियल भी मदद करेंगे, ऐसा कुछ? फाइनेंशियल नहीं। और अगर आप भविष्य में कोई लोग अगर आपकी मदद करना चाहे तो किस माध्यम से करें? आप क्या चाहते हो? फाइनेंशियल तो बिल्कुल भी। फाइनेंशियल बिल्कुल नहीं? फाइनेंशियल तो बिल्कुल नहीं। फिर आप किस माध्यम से चाहते हो मदद, किस तरीके से? हेल्प, देखो हेल्प बच्चे ने खुद ने कहा था मेरी दुकान पे आओ, सबसे बड़ी हेल्प है मेरी। अच्छा, दुकान पर आए, आपका रोल खाए, ये बड़ी हेल्प होगी। अच्छा भाजी, एक बात बताओ, अभी जो है भीड़ आ रही है रोड रेडी पर या नहीं? क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गई है, अभी कोई भीड़ नहीं है क्या? लोगों को लेट हो गया ना। अच्छा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब कोई वायरल होता है तो उनके आने से पहले लोग वहाँ खड़े होते। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था आपके साथ? आपको नहीं लगता धीरे धीरे कम हो गया? धीरे धीरे कम हो गया कुछ इलेक्शन भी थे। अच्छा, तो फिर दोबारा आएंगे। तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से लोगों से क्या कहना चाहोगे? एक अपील
तो क्या कहना चाहेंगे बाजी आप हमारी ऑडियंस से? पहली बात तो यही कि भी रोल खाओ, हमारी दुकान पे आओ। थोड़ा जोर से बोलिए बाजी। हमारी दुकान पे आओ, रोल खाओ, सबसे बड़ी हेल्प है हमारी। और दूसरी बात ये है कि भी जो नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं ना, वो नेगेटिव वीडियोस को ध्यान मत दो, क्योंकि क्या है ना, चढ़ाने वाले तो बहुत कम मिलते हैं और गिराने वाले ज़्यादा मिलते हैं। और परिवार तो भाई हो चुका है, अब उसके बारे में तो लोग कंट्रोवर्सी फैलाते ही हैं। हर परिवार में खून डलवाने वाले बहुत लोग हैं, तो अब इन सब वीडियो पे ना ही फोकस करा जाए, आगे बढ़ा जाए, क्योंकि बच्चा तो मूव ऑन कर चुका है। मूव ऑन। अच्छा, लोगों का ये भी कहना था, एक लास्ट क्वेश्चन, कि बच्चे को अपनी माँ को सौंपे, ऐसा क्या था? क्या बच्चा अपनी माँ के पास है? भैया अब तो है, आगे भी रहेगा? ये भी रहेगा। और एक चीज़ और, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना भूल गया। लोगों ने ये भी कहा था कि बुआ को अपने मायके जाना चाहिए, तो क्या मायके कहीं और है या यहीं दिल्ली में? किसका? वो आपकी मम्मी जी का मायका है, ससुराल यहीं पर ही है ससुराल, कोई ज़्यादा दूर नहीं? तो मैं कहाँ रहता हूँ, मैं वहीं तो रहता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों जिन लोगों ने ये कमेंट करा था कि बुआ जी को ससुराल जाना चाहिए, वो आपको बता दूं उनका दिल्ली में ससुराल है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही आप इस बात को ध्यान में रखें, जितने भी यूट्यूबर से थंबनेल गलत डालकर वीडियो को प्रमोट ना करें। ये परिवार एक है, इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब मिलकर रहते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बांटिए और लोगों से कहिए कि बच्चे को सपोर्ट करें, आए यहाँ पर रोल खाए। भाई एक चीज़ और बताओ, कौन कौन सा रोल मिलता है यहाँ पर? यहाँ पे अलग अलग वैरायटी है, वेज और नॉन वेज। वेज में मेरे पास अब 3 से 4 वैरायटी है, और ये सारी चिकन की वैरायटी लगी है आगे, 1 2 3 तीनों चिकन की वैरायटी है, चौथी अभी एक आ रही है, 5वीं भी आएगी। तो ये आप खुद बनाते हो या बना बनाया लाते हो? हमारे जो 2 चीज़ें होती है ना, चिकन में कबाब और सलामी, ये 2 चीज़ें तो बनी बनाई बाहर से आती हैं। बाकी ये चिकन हम यहीं से कटवा के लेके जाते हैं, ये हम घर पे बनाते हैं बाकी। तो ये बच्चे पार्टी ने भी रोल खाया। बच्चे कैसा लगा आपको रोल इनका? ये पहली बार खा रहे हैं। अच्छा, अभी खाई नहीं? तो आज आप पहली बार आए हो? कहाँ से आए हो? चंद्र विहार से। चंद्र विहार से रोल खाने आए हैं। तो अभी गुरमुख पाजी रेडी लगा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लेंगे, 10-15 मिनट। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो भी कमेंट है प्लीज़ कमेंट में अपनी राय लिखें। थैंक यू फॉर